इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। माइंडफुलनेस, जागृति, अलर्टनेस हर समय हम अपने आप को भी समझते हुए, अपने विचारों को भी पढ़ते हुए, जानते हुए, बिना अटैचमेंट के संसार में कैसे रहें। सबसे इफ़ेक्टिव टूल जो होता है वो मेडिटेशन का होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस उस ध्यान की, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो भी हमारे शरीर में हो रहा है, जो विचार हमारे माइंड में उत्पन्न हो रहे हैं, उसे देखने की कोशिश। जो भी आ रहा है उसे आने दें और जाने दें, रोके ना और ना ही रुके। या तो हम रोकने की कोशिश करते हैं अथवा हम स्वयं ही रुक जाते हैं। या तो हम किसी को बांधने की कोशिश करते हैं अथवा स्वयं ही हम बंध जाते हैं। दोनों ही सिनारियों में नुकसान हमारा ही होता है। या तो हम किसी पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं अथवा स्वयं उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हमें स्वयं नहीं पता चलता, हम भी बहने लगते हैं। ये तो सामने वालों को अपने अंडर में लाने की कोशिश करते हैं, उस पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं अथवा स्वयं दूसरों के अंडर में हो जाते हैं। दोनों ही परिस्थिति में एक प्रकार का ठहराव है, रुकाव है, बंधन है। चाहे कोई भी हम तरीका अपनाएं, हर तरीके में हम स्वयं ही खोते हैं। खोने का अर्थ उस समय हमारा आनंद नहीं होता है। आनंद हमेशा जीवन में सहजता का होता है। आनंद हमेशा निराकुलता का होता है, निर्विकल्पता का होता है, तनाव से रहित, अवसाद से रहित, टेंशन से रहित, अपेक्षाओं से ऊपर उठा हुआ और चिंताओं से ऊपर उठा हुआ जीवन। डर को जिसने जीत लिया, शोक से जो ऊपर उठा है, जिसके मन में कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, कोई जेलेसी की फीलिंग नहीं, सराउंडिंग में वो देखता है दुनिया वालों को बहुत कुछ मिलता है, तो भी कोई ऐसा परिणाम नहीं जो उसे एक्सेप्ट ना कर सके, अथवा जब हमें मिलता है तो भी कोई ऐसा भाव नहीं जिससे हम दूसरों को इन्फीरियर मानने लगे, हीन मानने लगे। प्राय होता है दूसरों को हम हीन दृष्टि से देखने लगते हैं, अथवा जब हमें नहीं मिलता है तो हम उनसे जेलसी करने लगते हैं, और मिलने पर हम अहम से भर उठते हैं अथवा दूसरे व्यक्ति को एकदम निचले स्तर का स्वीकारने लगते हैं। चाहे हम इस ओर झुक रहे हैं, अधिक डेविएट हो रहे हैं, अथवा दूसरी ओर डेविएट हो रहे हैं, डेविएशन जब भी होगा हमारा बैलेंस चला जाता है।
उस समय हम आनंद के क्षण में नहीं रहते हैं। व्यक्ति हमेशा आनंद में तब रहता है जब वो वर्तमान में जीता है। प्राय हर व्यक्ति हमेशा या तो भविष्य अथवा अतीत के बारे में ही सोचते रहता है। सबके साथ ऐसा ही होता है। भले ही आप शांत बैठे हों, मंदिर में भी बैठे हों, भगवान को भी देख रहे हों, उस समय भी वर्तमान में नहीं रहते हैं। मन है, ऐसा स्वभाव है उसका, तुरंत वह उचट जाता है, चंचल होकर के भाग जाता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। क्या उसका नेचर है? उसे हम बांध भी नहीं सकते। यदि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मन को हम अपने रूप बांध लें एकदम से, वो असंभव है, हो ही नहीं सकता। हम उस नेचर के विपरीत चले जाएंगे। अब हमें हमेशा वर्तमान में रहना है, पर रहा जा नहीं पाता व्यक्ति, हो नहीं पाता उससे। और मन को हम बांध भी नहीं सकते हैं, तो फिर क्या उपाय है? प्रश्न ये खड़ा होता है। मन को रोकने की कोशिश करेंगे, एकदम सोच लें कि नहीं मैं ये नहीं कर सोचूं, वो ना सोचूं, तो अंदर से वैसा हो नहीं पाएगा। तो ऐसे समय मन की यात्रा जहां भी चल रही है, चलने दे, लेकिन हम उस मन को देखना शुरू कर दें। अब आप फिर कहोगे महाराज जी बात तो घूम फिर करके वहीं आ रही है। हो तो वही रहा है जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मन को इस प्रकार से देखें जैसे आसमान में उड़ने वाले पंछी होते हैं। जैसे ही हम मन को देखना शुरू कर देते हैं, देखना, महसूस करना, मन जो अभी भाग रहा था बहुत तेजी से, वो तुरंत एक जगह कंसोलिडेट होने लगेगा। हम ये नहीं कह रहे कि मन के अगेंस्ट जाना है, जबरदस्ती उसे मोड़ करके लाना हम बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन जब जब हम जबरदस्ती करेंगे तो मन वहीं वहीं भागता है। यदि आपसे कहा जाए कि आप अपनी घड़ी को कोई याद ना करे आज, घड़ी को देखे ना, घड़ी के बारे में बिल्कुल चिंतन नहीं करना है, क्या कहा जा रहा है? आज कोई भी व्यक्ति घड़ी को देखेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या होगा? वैसे तो आप देखते नहीं थे, अब बार बार क्या आ रहा है, मुझे घड़ी को नहीं देखना है, फिर घड़ी की ओर चले जाएंगे। मन की विचित्रता है, यदि जितना उसे निषेध की ओर लाने की हम कोशिश करेंगे, उतना ही आकर्षण उस ओर बढ़ता है। निषेध में जिज्ञासा अधिक होती है। यदि हमने ये कह दिया कि नहीं ये कार्य नहीं करना है, तो मन वही करने की कोशिश करेगा। होता है ना, जहां नो प्रोविजन जोन लिखा होता है, एंट्री अलाउ नहीं है। सीनियर सिटीजन कृपया करके यहां ना आए। तब सीनियर सिटीजन के मन में क्यूरियोसिटी हो जाएगी, ऐसा क्या हो रहा है भाई, अब तो मैं जरूर जाकर देखूंगा क्या हो रहा है। अथवा बच्चों को यह नहीं देखना है, तो मन में इच्छा होगी कुछ तो भी है जो मुझसे छिपाया जा रहा है, रोका जा रहा है।
तो मन कहेगा कि नहीं, अगल बगल झांकने की कोशिश करेगा, तुरंत भागने की कोशिश करेगा। तो जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही उछलता है। यदि हम अब मन को इसी रूप में मान लेते, फिर संयम कैसे हो? प्रश्न फिर से आ जाता है। हम किस प्रकार से अपने आप में कंट्रोल लेकर के आए? तो वह संयम की जो बात की जाती है, मन को रोकने से नहीं होता है। हम कुछ मन को इस प्रकार की ट्रेनिंग दिए कि मन उस ओर जाए ही ना। यह तब संभव होता है जब हमें यह ज्ञात हो जाए कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। यदि उस ओर हमारा मन जाएगा तो हमें कितना खोना पड़ेगा, कितना लॉस हम बियर करेंगे। जब यह विचार पहले कौंधने लगता है तो फिर देखना, मन यदि इच्छा भी कर रहा है तो नहीं जाएगा। छोटी सी बात बता देते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, एक बार उसने जलते हुए दीपक को यदि छू लिया, जलता हुआ दीपक उस पर टच कर दिया तो उसको तुरंत चटका लगता है। अब एक बार चटका लग गया तो जैसे ही दीपक को देखता है, वो अग्नि को देखता है, तुरंत अपने आप को पीछे खींचने लगता है। यदि जबरदस्ती भी की जाए उसके साथ कि नहीं अग्नि को छूना है, अपने को उस लौ को छूना है, तो वह अपना हाथ पीछे खींचेगा। अब प्रेरित भी किया जाएगा, छू लो छू लो, नहीं, वो आगे नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा आगे? क्योंकि उसने एक अनुभव ले लिया है, जब जब मैं अग्नि को छूता हूं अथवा अग्नि को छुआ जाता है तो वह जलाती है, कष्ट देती है, चटका देती है। मैं शांति को खो दूंगा, दुख और वेदना, पीड़ा, कष्ट तुरंत पैदा हो जाएगा। मुझे अपने जीवन में वो कष्ट नहीं चाहिए, वो पीड़ा नहीं चाहिए मुझे तो बढ़िया अच्छा भाव चाहिए। किसी प्रकार की वेदना न मेरे शरीर में रहे न चारों तरफ रहे। अब वो क्यों बचने लगा वो बालक? क्योंकि उसने कटु अनुभव कर लिया है, अग्नि को छूने का दुष्परिणाम, हाथ जल जाता है। गलती से यदि अग्नि यदि उसके ऊपर गिर जाए और फोला उसको आ जाता है तो फिर जीवन भर उसे याद रखता है। अग्नि यदि छू ले, स्किन को टच कर ले तो स्किन को जला देती है। अब वो स्वतः ही अग्नि से दूर हो जाएगा, नहीं करे, उस ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो मन को यदि हम संयमित रखना चाहते हैं, संयम से जोड़ना चाहते हैं, तो मन को बांधने से वह संयमित कभी नहीं होगा। इस बात को समझे। यदि हम आपसे कहें कि शराब नहीं पीना चाहिए, एकदम से आप अपने बच्चे को कहो तो मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन यदि उसने ये अनुभव भीतर से कर लिया है, यदि इसे मैं पीऊं तो मुझे लीवर कैंसर हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है, वो बचने की कोशिश कर रहा है। अब फिर एक क्वेश्चन उठता है, महाराज जी कई लोग संसार में जिसके दुष्परिणाम को जानते हैं, है ना, शराब के दुष्परिणाम को, तंबाकू के दुष्परिणाम को, स्मोकिंग के दुष्परिणाम को जानते हैं, जानते हुए भी फिर वो संयम नहीं रख पा रहे अपने ऊपर। हम कह रहे हैं यदि हमें किसी के साइड इफेक्ट्स पता चल जाए तो हम स्वतः ही उससे बचने की कोशिश करते हैं। पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
इन क्रिया की वो प्रतिक्रिया भी जानते हैं, साइड इफेक्ट्स भी जानते हैं, फिर भी तो वो उसी ओर बह रहे। अब उन्हें क्या कहा जाए? यह तो सिद्ध नहीं हो रहा है कि मात्र आफ्टर इफेक्ट जानने से ही हम उससे बच पाएंगे। ये प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि ऐसा ही होना था तो दुनिया के सभी लोग अपने आप को उससे हटा लेते। तो फिर क्या इसका अर्थ क्या निकला? अब उसका अर्थ यह निकलता है, सीरियसली जो चाहता है कि मुझे वो पाना है, अंदर से यदि आपकी इच्छा है, तो ही आप अपने आप को थोड़ा सा उस ओर से बचा सकते हो। अब जिस व्यक्ति ने ठान ही लिया है कि नहीं मुझे अग्नि में हाथ डालना ही है, तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे अपने आप को जलाना ही है, तो जला लेते हैं बहुत सारे लोग अपने आप को, सुसाइड कर लेते हैं, मरण हो जाता है उनका, तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन जो अंतरंग से चाहते हैं, नहीं। तो प्रश्न यह है कि आप जो पूछ रहे हैं, अंदर से पूछ रहे हो? संयम हम कैसे रखें कि ऊपर ऊपर से पूछ रहे हो? ये भीतर से भाव पैदा हो रहा है, संयम कैसे रखा जाए? कि बस पूछने के लिए पूछा जा रहा है। जब तक इंटरेस्ट भीतर का ना हो, वो चाह भीतर की ना पैदा हो, चाह पैदा होने के बाद कोई भी व्यक्ति यदि आफ्टर इफेक्ट को सोचेगा तो संयम में रख पाएगा, अदरवाइज नहीं रख पाएगा। दुष्परिणाम को सोचकर के हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं, वो सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिसके भीतर वो चाह ही नहीं है, हम फोर्सफुली उसे वहां तक नहीं पहुंचा सकते। अब चाह हमारे भीतर पैदा हो गई है, कई लोगों के मन में भाव पैदा हो जाता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छे से रहना है, मुझे ऐसे वैसे कार्य नहीं करना है, मुझे अपने आप का जीवन संयमित बनाना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।